नमस्कार दोस्तों, करेक्ट हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा 101 क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति और इतिहास का। और हम 61 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह था। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण का परिणाम था? तो हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। फिर औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। और पहला युद्ध 1191 में। आगे, भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी क्लाइव और उसकी फौजों द्वारा किस मुख्य कारण से जीती गई थी? तो इसमें मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी, मतलब कि गद्दार तो थे ही नहीं, तो कैसे जीत पाते भैया। फिर आगे है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या यह कथन सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि उस समय गद्दारी थी नहीं और रिश्वतखोरी थी ही नहीं। क्योंकि हमारे भारतीय जो थे बहुत ही दमदारी के साथ 1857 की क्रांति में जूझ रहे थे। तो इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्वत कोई भी लेने को तैयार नहीं था और ना ही लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीरगति को कब प्राप्त हुई? तो 1857 ईस्वी में ही प्राप्त हो गई थी। ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, मालूम होगा आप सबको। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किस तिथि को दिल्ली पर कब्जा किया गया? तो दिल्ली पर कब्जा किया गया 12 मई 1857 को। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय इतिहास में किसके लिए विख्यात हैं? तो समाज सुधारक थे और सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति का सामान्य कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का सामान्य कारण था ब्रिटिश द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की सामाजिक व्यवस्था का हस्तक्षेप, मिशनरियों के विरुद्ध जनता का क्रोध। नेक्स्ट है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट जी ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया? तो 1912 ईस्वी में। मतलब कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, 1912 में उसे दिल्ली कर दिया गया और आज भी दिल्ली है। 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या परिणाम निकले? तो 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब क्रांति तो हुई, बट बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। अजंता गुफाएं किस काल में बनी थी? तो गुप्त काल में बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित था? तो उनके प्रशासन से संबंधित था। कौटिल्य या चाणक्य बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक युग में प्रारंभ से किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो शूद्र वर्ग का अस्तित्व नहीं था। जैन मत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जगत का कर्ता धर्ता परमात्मा है। ये कथन जैन मत के, मतलब कि उससे समझ लीजिए कि बिल्कुल ही संबंध नहीं रखता है। पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? तो पल्लवों के साम्राज्य को राष्ट्रकूटों ने नष्ट किया था। किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वुड डिस्पैच रिपोर्ट जब आया था, तो उसी के प्रतिवेदन से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। साइमन कमीशन भारत कब आया भैया? 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 1919 किस घटना से संबंध रखता है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की अलग से मांग की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल जी थे, विंस्टन चर्चिल। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और गांधार कला के शासनकाल से संबंध रखता है? तो कुषाण युग से संबंध रखता है गांधार कला।
नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 1858 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जय सिंह जी ने कराया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित सुधारों की संस्तुति की थी? तो शिक्षा में सुधार करने का संस्तुति किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेल सन 1853 में पहली बार इन्होंने चलवाया था, मुंबई से ठाणे के बीच। लोक निर्माण विभाग, टेलीग्राफ, ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल की बहुत कह सकते हैं कि प्रमुखता से इन चीज़ों का निर्माण इन्होंने कराया और भारत के विकास में भी योगदान दिया, ऐसी बात नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 23 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। रॉयल एक्ट कब लागू हुआ? 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। रॉयल या रोलेट एक्ट कह सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज्य पार्टी की स्थापना। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 101वां और लास्ट क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का क्या नाम था? देखिए ये गद्दार निकला, हंसराज नाम था उसका, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था। बताइए, भारतीय हो कि उसने जनरल डायर का सहयोग किया, बड़ी शर्म की बात है यार। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस तरह से हमारा 101 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए।